चलिए आगे बढ़ेंगे। पहलगाम अटैक की जांच में अहम सबूत मिले हैं। बैसरन घाटी से एनआईए को 40 कारतूस मिले हैं। फॉरेंसिक टीम के 2 मेंबर लगातार जांच पड़ताल में जुटे हैं। घने जंगलों में एविडेंस इकट्ठा कर रही है जांच की टीम। 40 कारतूस बरामद। 2 मेंबर हैं फॉरेंसिक टीम के, लगातार वहां पर सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। घने जंगलों में भी जा रहे हैं, वहां से भी एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा रहा है। पहलगाम अटैक की जांच एनआईए को बैसरन घाटी में 40 कारतूस मिले। एनआईए के साथ फॉरेंसिक टीम के 2 मेंबर्स जांच कर रहे हैं। ये मेंबर्स लोकल पुलिस सीआरपीएफ की मदद से घने जंगलों में एविडेंसेस को इकट्ठा कर रहे हैं। लगातार एनआईए की टीम वहां पर पहुंची। सबसे पहले पहलगाम जहां पर हमला हुआ था उस जगह पर जाके सीन को रिक्रिएट किया गया। लोगों से बातचीत की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर और आदित्य वाधवान जुड़ गए हैं। उन दोनों से ही जो और जानकारी लेंगे। सबसे पहले आशिक, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार एनआईए जांच पड़ताल में जुटी है, तमाम चीजें भी उनके हाथ लगी हैं। 40 कारतूस मिले हैं और क्या कुछ मिला है वहां पर? देखिए, बिल्कुल हर्षा, लगातार जिस तरह से एनआईए इस इंसिडेंट की जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पहले दिन से ही हम देख रहे हैं कि एनआईए को कई सारे ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि कौन सा वेपन जो है इस घटना में इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद जो है एनआईए ने ये भी बताया कि M4 कार्बाइन राइफल और AK-47 राइफल से जो है ये घटना जो है की गई है। फिलहाल ये भी पता चला है कि हाशिम मूसा नामी आतंकी जो है इस घटना में मुलव्वस पाया गया। हाशिम मूसा जो एनएसजी में रहे हैं पाकिस्तानी सेना के, और उसके बाद उन्होंने एनएसजी छोड़ के जो है एलईटी लश्कर तैयबा को जो है ज्वाइन किया। और बीते साल भी इसी तरह का हमला जो है हमने गांधरबल गगनगीर पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा, जहां पर स्थानीय मजदूरों पर और नॉन लोकल मजदूरों को जो है गोलियों का निशाना बनाया था। और जिस तरह से अब लगातार जांच एजेंसी इस पर जांच कर रही है और कई सारे ऐसे खुलासे जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। फिलहाल एनआईए जो है पूछताछ लगातार वहां पर कर रही है, क्योंकि घटना स्थल पर जितने भी लोग मौजूद थे, चाहे वो पोनी वाला हो, चाहे वो एटीवी राइडर्स हो, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और कई सारी ऐसी लीड जो है वो मिल रही है। फिलहाल लगातार जो है वहां पर एनआईए की टीम जा रही है और कल भी इसी तरह एनआईए की टीम बैसरन पहुंची और वहां पर कई सारी चीजें जो है उन्होंने इकट्ठे की और कई सारे गोलियों के जो खोखे होते हैं वो वहां से बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल आशिक, लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल जारी है। तमाम अहम सबूत भी वहां पर जुटाए जा रहे हैं। कुछ अहम सबूत हाथ भी लगे हैं। हमारे साथ आदित्य भी बने हुए हैं अटारी बॉर्डर से। आदित्य, अटारी बॉर्डर अब बंद कर दिया गया है, साथ ही बड़ी संख्या में पलायन यहां से देखा गया। क्या कुछ रिएक्शन लोगों का रहा? अभी लोग वहां पर इस पूरे फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? जी हर्षा, अगर हम माने अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है और कुछ पाकिस्तानी जो कल जो आ रहे थे बॉर्डर पर, उनसे हमने बातचीत करी तो उन्होंने कुछ उसमें से कुछ ऐसे थे जो जिनका लॉन्ग टर्म वीजा के लिए जिन्होंने अप्लाई करा हुआ था और उनका ये कहना था कि हमें इमीडिएटली, कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी थे जिनको जम्मू से लाया गया और उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो उन्होंने उनकी एक जो शिकायत आ रही थी कि उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई करा था जो उनके वैलिड थे कुछ टाइम के लिए, और उनका ये कहना था कि इमीडिएटली इस तरीके से पाकिस्तानियों को इस पूरे फैसले का। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आज जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। 3 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पहलगाम हमले पर न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग यहाँ पर की गई है। एनआईए एक तरफ यहाँ जांच पड़ताल कर रही है, न्यायिक जांच के लिए यहाँ पर मांग की गई है। आदित्य, इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में ये पहलगाम के हमले की सुनवाई होगी और इसमें जितने भी लोग मरे हैं उसके बारे में आगे का डिस्कशन रहेगा कि किस तरीके से केस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है, पूरा नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की सुनवाई चलती है और क्या डिसीजन देता है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर पहलगाम हमले पर न्यायिक जांच आयोग की लगातार मांग उठ रही है और दूसरी ओर हमने देखा किस तरीके से विपक्षी दल के नेता भी लगातार एक्शन की मांग कर रहे हैं। अजय, देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार देश भर में गुस्सा है, लगातार एकजुटता दिखी है, खासतौर पे इस मुद्दे को लेकर
अजय, पहलगाम पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बेहद बड़ी खबर यहाँ पर दर्शकों के लिए। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। कुपवाड़ा, उरी और अखनूर में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन हम देख रहे हैं। कई बार यहाँ पर अभी तक सीज फायर को वायलेट कर दिया गया है। बार बार पाकिस्तान इनिशिएट कर रहा है और बौखलाहट यहाँ पर साफ देखी जा सकती है अजय पाकिस्तान की। बिल्कुल एक बार फिर से